संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब भारत ने फिलिस्तीन के मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान और दो राज्य योजना यानी टू स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करने वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। ये प्रस्ताव, जिसे न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस ने पेश किया था और भारत समेत 142 देशों ने इसे समर्थन दिया। सिर्फ 10 देशों ने इसका विरोध किया, जिसमें अमेरिका भी शामिल था, जबकि 12 ने मतदान से दूरी बनाए रखी। ये कदम भारत की विदेश नीति में एक स्पष्ट बदलाव का संकेत देता है, क्योंकि पिछले 3 सालों में भारत ने गाजा युद्ध विराम संबंधी 4 प्रस्तावों से खुद को अलग रखा था। आपको बता दें कि 7 पन्नों का ये डिक्लेरेशन जुलाई में यूएन हेडक्वार्टर में हुई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद आया है। कॉन्फ्रेंस की सह मेजबानी सऊदी अरब और फ्रांस ने की थी, जिसका मकसद दशकों पुराने संघर्ष के समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करना था। इस घोषणा पत्र में 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले की निंदा की गई, जिसमें 1200 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 250 से ज्यादा बंधक बनाए गए। इसमें गाजा में इजराइल के जवाबी अभियान की भी आलोचना की गई, जिसमें फिलिस्तीनियों की मौत हो रही है और वे भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। घोषणा पत्र में इजरायली नेताओं से साफ तौर पर दो राज्य समाधान यानी टू स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करने की अपील की गई, जिसमें एक संप्रभु और सक्षम फिलिस्तीनी देश शामिल हो। इसमें इजराइल से फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा को तुरंत रोकने, पूर्वी जेरूशलम सहित कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके को हड़पने से रोकने और हिंसा रोकने की अपील की गई है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि गाजा फिलिस्तीनी राज्य का एक अहम हिस्सा है और उसे वेस्ट बैंक के साथ जोड़ा जाना चाहिए। वहां कोई कब्जा, घेराबंदी, जमीन पर कब्जा या जबरन पलायन नहीं होना चाहिए। ये दस्तावेज हमास को आतंकी संगठन घोषित करने में विफल रहा, जिसे इजराइल ने अपनी आलोचना का आधार बनाया। इजराइल ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। इजरायली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओरेन मोरमोरस्टीन ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा, एक बार फिर साबित हुआ कि यूएन हकीकत से कटे हुए एक राजनीतिक मंच की तरह है। इस प्रस्ताव में शामिल दर्जनों पॉइंट्स में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हमास एक आतंकी संगठन है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के मिशन ने एक बयान में कहा कि अमेरिका न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन का विरोध करता है। अमेरिकी राजनयिक मॉर्गन ऑर्टागस ने इसे राजनीतिक दिखावा बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को लेकर कोई गलतफहमी ना हो, ये हमास के लिए एक तोहफा है। वैसे आपको बता दें कि ये भारत का पहला ऐसा कदम है जिसमें वो फिलिस्तीनी मुद्दे पर इतना स्पष्ट समर्थन दे रहा है। पिछले 3 वर्षों में भारत ने गाजा युद्ध विराम की मांग वाले 4 प्रस्तावों पर मतदान से दूरी बनाई थी, ताकि इजराइल के साथ जो उसके मजबूत संबंध हैं वो प्रभावित ना हो। लेकिन अब भारत ने कागजी प्रस्तावों से आगे व्यवहारिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया है। ये बदलाव मध्य पूर्व में भारत की बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता को दर्शाता है, जहां वो इजराइल के साथ रक्षा सहयोग को बनाए रखते हुए फिलिस्तीन के साथ मानवीय और आर्थिक संबंध मजबूत कर रहा है। इस पूरी घटना पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।